बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी, पाकिस्तान तालिबान थ्रेटन्स मिलिट्री रन बिजनेसेस एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा कि 2 दिन पहले जो है वो टीटीपी की तरफ से एक थ्रेट जो है वो आया है पाकिस्तान की मिलिट्री को कि भाई हम आपके बिजनेसेस को अब टारगेट करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या स्टेटमेंट इशू की है और इसका जो इंपैक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और रियासत पाकिस्तान के ऊपर कैसे आएगा। तो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे जो है से डिबेट किया जा रहा है कि भाई किस तरह से अब जो है अगर टीटीपी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करती है तो पाकिस्तान का कितना ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने समझना है कि थ्रेट क्या दिया जा रहा है। थ्रेट दिया जा रहा है कि भाई जो मिलिट्री रन बिजनेसेस हैं, ठीक है, कि मिलिट्री रन जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान की, यानी फौज के जो कारोबार हैं, उनको कहा गया कि हम टारगेट करेंगे। पहली बात तो नाम लेके कहा गया। अब देखिए, इस टाइम पे आगे बढ़ने से पहले आपको 2 चीजें समझनी है ताकि आपको समझ आए कि ये क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। अब इस टाइम पे आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर है। ठीक है, स्टेट जो है पाकिस्तान की यानी कि रियासत, वो भी प्रेशर के अंदर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हालात ऐसे बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम या सियासी जो नफरत है, उसके के तौर पे रियासत पहले ही मुश्किल में है। ठीक है, एक तो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है पाकिस्तान की। दूसरा, हम ये देखते हैं कि रियासत इसलिए मुश्किल में है क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है, जो उसके इंडिकेटर्स भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, उसके हालात भी को अच्छे नहीं है। तीसरा, हम ये देखते हैं कि सोशली जो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो हालात बने हुए हैं वो भी हमारे लिए एक प्रेशर है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं जो हमारा जो सिक्योरिटी का जो पूरा एक पैरामीटर है वो बहुत ज्यादा ब्रीच हो रहा है बार बार, कभी कहां अटैक, कभी कहां, जैसे पारा चनार के हालात बने हुए हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हालात बने हुए हैं। तो इसका मतलब इस टाइम पे हमें मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जो है चैलेंजेस का सामना है, हमें से मुराद रियासत पाकिस्तान को। ठीक है, ऐसे में फौज ऑलरेडी प्रेशर के अंदर है, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, ठीक है, या चाहे अब हम ये कह लें कि टीटीपी के खिलाफ वो जो लड़ रहे हैं, या चाहे हम ये कह लें कि अफगानिस्तान की साइड से वो प्रेशर के अंदर है। तो इसलिए अब यहां पे अगर हम ये देखेंगे कि भाई किस तरह से रियासत को ये जो थ्रेट आया है इसका नुकसान होगा और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको क्या होगा, और हमारा जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो सिस्टम है इस टाइम पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीटीपी की स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, टीटीपी ने जो स्टेटमेंट इशू की है, ठीक है, ये काफी अलार्मिंग डेवलपमेंट है और ये बहुत ही टेक्टिकल मूव है, बहुत सोची समझी जो है वो प्लानिंग के तहत उन्होंने ये थ्रेट जो है वो इशू किया पाकिस्तान को। और उन्होंने जैसे कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, तो इन्होंने मौके पे चौका मारने की कोशिश की है पाकिस्तान के हालात को देख के। इस टाइम पे जो पाकिस्तान के इंटरनल जो कंडीशंस बनी हुई हैं उनको देख के उन्होंने फायदा हासिल करने की कोशिश की। ये स्टेटमेंट आई है जनवरी 5 को, यानी संडे इतवार वाले दिन आई है, और 2 जो है वो उन्होंने थ्रेट इशू किए पाकिस्तान के लिए, जो टीटीपी है। अब आपको पता है टीटीपी जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ऑलरेडी पाकिस्तान की जो फौज है वो इनके खिलाफ लड़ रही है। और सबसे रिसेंट अगर आप देखेंगे कि ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो सबसे रिसेंट अभी जो पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर जाके, और इनके जो कैंप है अफगानिस्तान के अंदर उनके ऊपर अटैक किया। और उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर झड़पें भी हुई जो अभी भी जारी हैं। ठीक है, जो भी वक्फे से जारी हैं। और टीटीपी की वजह से 2 स्टेट्स जो हैं यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने जो है वो खड़ी हैं इस टाइम पे। एक नॉन जो एंटिटी है, ठीक है जी, उसके नतीजे के तौर पे 2 सॉवरेन स्टेट्स इस टाइम पे आमने सामने खड़ी हैं और हालात काफी ज्यादा खराब हैं दोनों के बीच में। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि भाई हमें पाकिस्तान टारगेट कर रहा है तो हम अब आपको भी टारगेट करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो शिफ्ट की है, एक जो स्ट्रेटेजी शिफ्ट की है, ठीक है जी, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी आप इसे कह सकते हैं। ये ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी क्या शिफ्ट की है, क्या बताया उन्होंने, मैसेज क्या दिया। वो ये कहते हैं जी, कहते हैं हमारी फाइनल वार्निंग है। सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। उसमें वो कहते हैं हमारी फाइनल वार्निंग है किसको, पीएमएलएन के लीडर्स को, यानी जो गवर्नमेंट इस टाइम पे मौजूद है, ठीक है, उसमें पीएमएलएन लीड कर रही है। तो इन्हें इन्होंने एक फाइनल वार्निंग दी है कि भाई जो आप हमारे लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फितना अल खारिज का, क्योंकि जब भी आप देखते हैं मीडिया टॉक्स होती है तो उसमें क्या कहा जाता है टीटीपी को कि ये फितना अल खारिज है या ये खारजी हैं, और इनके ऊपर आप देख रहे हैं फतवे भी लिए जा रहे हैं। मिलिट्री मुख्तलिफ जो है इंस्टीट्यूट से फतवे ले रही है कि भाई आप इन्हें ये कहें, क्योंकि ये इस्लाम के नाम के ऊपर बेस कर रहे हैं।
तो बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी काफी स्ट्रांग है, याद रखिएगा, टीटीपी की, और लोगों में इनकी पजीराई भी मौजूद है, इसीलिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल है इनको काउंटर करना। तो यहाँ पे इनको नाम दिया जा रहा है बार बार फितना अल ख्वारिज का। तो ये कहा जा रहा है टीटीपी की तरफ से, अगर आपने हमें दोबारा फितना अल ख्वारिज कहा या बार बार ये कहते रहे तो हम डायरेक्टली आपको टारगेट करेंगे। पहला तो उन्होंने ये थ्रेट किया, इसका मतलब ये नाम उन्हें चुभ रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को एक इस्लामिक आउटफिट के अंदर देखते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें गैर मुस्लिम कहे, समझ गया ना, चाहे बुरा मुस्लिम कहे, लेकिन गैर मुस्लिम या अल ख्वारिज जैसे नाम अगर देते हैं तो मुश्किल है। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये नाम नहीं लेंगे, और किसको, पीएमएलएन को थ्रेट किया। अब जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी, वो है कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो ये जो अपने जो ऑपरेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी जो सिक्योरिटी का यहाँ पे पैरामीटर है पाकिस्तान में, कभी वो सीपैक के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली तो पहले ही टारगेट कर रहे हैं, कभी वो सिक्योरिटी के ऊपर टारगेट कर देते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम इसको मजीद एक्सपैंड करेंगे और हमारा जो एक टारगेट होगा, फोकस टारगेट, वो होगा मिलिट्री लिंक बिजनेसेस का, यानी जो पाकिस्तान की जो फौज है वो जो कारोबार करती है हम उसको टारगेट करेंगे। और साथ उन्होंने कहा भी कि भाई हम किसके ऊपर जी, जैसे एनएलसी है, ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल है, पिंडी के अंदर एक पूरा लॉजिस्टिक्स वगैरह जो शिपिंग कंपनी है, ठीक है, उसको नाम लिया। इसी तरह से उन्होंने FWO का नाम लिया, ठीक है, कि भाई फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, अस्करी बैंक है, फौजी फर्टिलाइजर है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं असला बनाने वाली, फौजी फाउंडेशन है, अस्करी फ्यूल्स हैं, और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं, इस तरह से इनका नाम लिया कि भाई इनको हम टारगेट करेंगे। ये वो हैं जो बड़े बड़े मिलिट्री के कारोबार हैं, ठीक है। अब आप जरा बात को समझिएगा, ये सिर्फ मिलिट्री के कारोबार नहीं है, बल्कि अगर आप इन्हें दूसरे लेंस से देखें तो ये पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान को टैक्स भी देते हैं, और जाहिर बात है पाकिस्तान की ग्रोथ में अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा बुरा वो एक बुरी अलग चीज है, लेकिन इकोनॉमिकली ये अच्छा फायदा दे रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है, होना चाहिए या नहीं वो एक अलग डिबेट है, फिलोसॉफिकल क्या है, लेकिन फायदा दे रहे हैं। तो इनका नाम लिया गया, और साथ में उन्होंने इसको मजीद जो है वो कैलकुलेटेड किया। उन्होंने कहा कि भाई हम वो सिविलियंस जो कि मिलिट्री के बिजनेसेस में जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम उन्हें 3 महीने का टाइम देते हैं कि 3 महीने के अंदर अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ दें, अगर उनका बिजनेस है तो वो इसकी ट्रांजिशन करें, इसको शिफ्ट कर दें। तो ये काफी बड़ा थ्रेट है, याद रखिएगा। बिजनेस हमेशा कहां पे खड़ा होता है, जैसे कहा जाता है ना साख है, एक बिजनेस हमेशा, जितने बड़े बिजनेस हैं वो साख के ऊपर, अपनी गुडविल के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी बात के ऊपर खड़े होते हैं ना। लेकिन अब यहां पे अगर सिविलियंस को थ्रेट किया जाएगा कि वो यहां पे इन्वेस्ट ना करें, डीएचएस में लोग हाउस घर ना लें, ठीक है, इनके बिजनेस के अंदर शेयर ना परचेज करें, तो अल्टीमेटली इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है, जिससे पाकिस्तान को भी जो है वो नुकसान होगा। तो ये हालात इस टाइम पे जो है ये बने हुए थ्रेट। अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि भाई ये कैसे, इसका रिस्पांस क्या किया जा रहा है। अब सबसे पहले हम अगर आईएसपीआर की स्टेटमेंट देखते हैं तो इसके ऊपर आईएसपीआर ने फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई टीटीपी ने जो कहा है हम अटैक करेंगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इससे पहले जब उनको बार बार टारगेट किया गया, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे जो हालात पाकिस्तान में बने हैं, ऑलरेडी मिलिट्री का बाइकआउट चल रहा है, ठीक है जी, ऑलरेडी जो है वो पीटीआई कह लें या जो अपोजिशन है उसकी तरफ से जो है वो बाइकआउट चल रहा है मिलिट्री का। तो एक ऐसे टाइम पे मैंने आपसे कहा कि मौके पे चौका मारना कि भाई डबल जो है वो उन्हें नुकसान हो या उनको फायदा हो और मिलिट्री को नुकसान हो। तो पहले जो है वो लास्ट ईयर 2024 के अंदर आईएसपीआर ने जब उनसे क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई हम मिलिट्री के बिजनेसेस को ऑन करते हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा था हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस मुल्क की, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि भाई हम 100 बिलियन से ज्यादा का जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, 100 बिलियन रुपीस से, 100 अरब रुपए से ज्यादा उन्होंने कहा हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये काफी खतरनाक चीज है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं ड्यूटीज और टैक्सेस हम देते हैं इतने ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा शेयर या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक पूरे ग्रुप की तरफ से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है। सो इसको टारगेट करना, पाकिस्तान को टारगेट करना है या स्टेट को आप ये कह लें, बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाने वाली बात है। तो उन्होंने इसको ऑन किया था। अब जब ऑन किया और उसके बाद आपने देखा कि इसके ऊपर पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा डिबेट हो रही है, या 26 नवंबर के बाद से जो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है जो हुआ, जिसके के तौर पे कहा जा रहा है जी 12 लोग जो है वो मारे गए हैं पीटीआई के। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया जी, बाइकआउट स्टार्ट किया। तो ऐसे में इन्होंने भी फिर आगे से उसी को फायदा हासिल करने की कोशिश की कि साथ में सिविल डिसोबीडियंस की बात भी की जा रही है। तो अब रियासत के लिए भी मुश्किल हो रहा है और फौज के लिए भी मुश्किल हो रहा है, वो कैसे काउंटर करेगा,
क्योंकि बिजनेस को तो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो ये न्यूज कि मिलिट्री टीटीपी ये कह रही है हम टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन बिजनेसेस के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान का लॉस होगा। तो उन्होंने मजीद इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की, टीटीपी ने मजीद बड़ा करने की कोशिश की है। अब जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद जानने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब ये तो उन्होंने कहा कि भाई हम टारगेट करेंगे, और आईएसपीआर का नैरेटिव भी पुराना हम देख चुके हैं कि भाई वो ऑन कर रहे हैं बिजनेसेस को। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे अगर हम पॉलिटिकली पाकिस्तान को देखेंगे सियासी तौर पे, तो सियासी तौर पे पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। आपने देखा, ठीक है, कि पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और सियासी तौर पे बहुत ज्यादा नफरत है, ऐसा ही है। और 26 नवंबर के बाद ये नफरत खास करके इदारों के खिलाफ काफी ज्यादा बढ़ी है, या फौज के खिलाफ काफी ज्यादा हमने देखा प्रोपेगेंडा किया गया, या बिजनेसेस की बाइकआउट की बात की गई। तो ऐसे में जब टीटीपी और पीटीआई जो है वो एक ही पॉइंट पे हमें नजर आते हैं कि अगर पीटीआई को खुद इसको ऑन नहीं कर रही कि भाई हम ये नहीं कह रहे ऑफिशियली कि आप बिजनेसेस का मिलिट्री के बाइकआउट करें, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें एक चीज ट्रेंड नजर आता है। सो इसका मतलब ये है कि एक साइड पे टीटीपी है जो पाकिस्तान की दुश्मन है, दूसरी साइड पे पीटीआई है जो ये कह रही है कि भाई हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, तीसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि रियासत है जो अपने आप को रियासत कहते हैं, या इदारे जो कहते हैं वो ये कहते हैं टीटीपी भी दुश्मन है। और अब जब आप देखते हैं कि भाई टीटीपी वही कह रही है जो पीटीआई कह रही है, सो इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। इन दोनों के मफादात क्या हैं? इन दोनों के मफादात हैं फौज को कमजोर करना और रियासत पाकिस्तान को कमजोर करना। ये कहा जा रहा है, जाहिर बात है इदारों की तरफ से, कि भाई दोनों के मफादात एक ही हैं, कि इससे रियासत को नुकसान होगा, स्टेट को नुकसान होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। सो ऐसे में हम अगर बात को समझने की कोशिश करें तो यहां पे हमेशा आपको पता है जब इस तरह से लड़ाई होती है, ठीक है जी, दो बड़े ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है, तो नतीजे के तौर पे कोई तीसरा जो है फायदा हासिल कर लेता है। तो यहां पे भी एक साइड पे हम ये देखते हैं कि भाई अपोजिशन है या पीटीआई आप कह ले, और दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि भाई यहां पे हमारी मिलिट्री है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, और एक दूसरे के खिलाफ बयानात सब कुछ हो रहा है, जिसका नतीजा आज यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इन दोनों की लड़ाई का फायदा जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है टीटीपी की तरफ से। इसका मतलब ये है कि ये भी इस टाइम पे जो है वो बेवकूफी कर रहे हैं, और ये भी बेवकूफी कर रहे हैं कि भाई ये किसी तीसरे एलिमेंट को स्पेस दे रहे हैं कि आप हमारी लड़ाई से फायदा उठाएं। जैसे खानदान के बीच में लड़ाई हो तो तीसरा आके काफी बड़ा जो है वो अपना फायदा हासिल करके चला जाएगा, लेकिन बाद में एहसास होता है कि दोनों का ही नुकसान हुआ। तो टीटीपी इस टाइम पे ये काम कर रही है, और नवंबर के बाद से आपने देखा कि बाइकआउट की मुहिम स्टार्ट है, तो इसलिए इसका डायरेक्टली ब्लेम पीटीआई को किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे में माजी में भी हम ये देख चुके हैं कि भाई इस तरह के नैरेटिव्स आए हैं, जैसे लॉयर मूवमेंट हो गई, इसी तरह से आयशा सिद्दीका की एक बुक है मिलिट्री के नाम से, मिलिट्री के नाम से, ये काफी आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है कि भाई मिलिट्री जो है वो नील तक बनाती है, हर तरह का बिजनेस करती है। पीटीएम की तरफ से भी कहा गया कि ये बिजनेस एम्पायर है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इसको समटाइम टाइटल दिया जाता है सोशल मीडिया को देखेंगे, मैं नहीं कह रहा, टाइटल दिया जाता है। एमक्यूएम की तरफ से ऐसी चीजें आई हैं, बीएलए की तरफ से आई हैं कि भाई ये मिलिट्री अपने बिजनेसेस रन करती है या स्मगलिंग करती है या फलां जो है ये काम कर रही है। सो इसका मतलब ये है कि जब ऑलरेडी जो है वो मुल्क के अंदर इस तरह से हालात बने हुए हों कि जहां पे रियासत या रियासत के सबसे बड़े इदारे को, ठीक है जी, फौज इस टाइम पे पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो एक सस्टेन्ड इदारा है, आप ये कह सकते हैं, जो कि पिछले 76 साल से जो कि जिसने ग्रोथ की है, और हम ये कहते हैं 5वीं या 6ठी बड़ी फौज है दुनिया में पाकिस्तान की, और एक पावरफुल आर्मी है। और हम क्लेम भी करते हैं कि भाई आज हमारे हालात मिडिल ईस्ट जैसे नहीं है, या हमें जो है वो इंडिया खा नहीं गया इस वजह से कि भाई हम जो है हमारे पास एक पावरफुल आर्मी है। लेकिन वहीं पे इसकी दूसरी साइड हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए, बिजनेस से दूर रहना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं, तो इससे फायदा जो है वो थर्ड पावर जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो अब ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये एक नया फ्रंट है जिसको टीटीपी अब टारगेट करने जा रहा है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान के बिजनेस को नुकसान होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान होगा, क्योंकि मिलिट्री का बिजनेस सबसे बड़ा है। जब इसको टारगेट किया जाएगा तो ये डिस्टेबलाइज करेगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, और बाहर वाले ये देखेंगे कि अगर मिलिट्री अपने ही बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही अपने मुल्क के अंदर, तो फिर वो उनके बिजनेसेस को क्या प्रोटेक्ट करेगी। समझ रहे हैं ना?
تو بھائی پہلے اپنی حفاظت خود. تو یہ بہت زیادہ ہارم کرے گا سویلینز کو بھی, بزنس انوائرمنٹ کو بھی, سوشل سٹیبلٹی کو بھی. اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, جو کاروبار ہیں, جو سسٹم ہے, ان کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو معیشت ہے, وہ اوپر نہیں جائے گی, چاہے ہم اڑان پروگرام دیں یا جو بھی دیں, وہ نیچے جائے گی ایسے ایکشن سے. اب یہ جو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس ٹائم پہ حالات یہ ہیں کہ ایک سائڈ سے تو ہم اکنامیکلی تو ہم مشکل میں جا ہی رہے ہیں, لیکن ہمارے بارڈرز بھی سیف نہیں رہے. وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی ملٹری, یہ جو ٹی ٹی پی ہے, فائدہ حاصل کر رہی ہے. اور ٹی ٹی پی اب ہمیں ملٹیپل فرنٹ سے جو ہے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے اس ٹائم پہ. اب ٹی ٹی پی پہلے صرف ملٹری کو یا سیکیورٹی کے اداروں کو ٹارگٹ کرتی تھی, اب وہ ساتھ میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اکانومی کو بھی ٹارگٹ کریں گے. اس سے پہلے سی پیک کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلسل اور کام نہیں ہونے دے رہے, ٹھیک ہے. یہ ساتھ میں بی ایل اے بھی ان کے مل چکا ہے اور بی ایل اے مل کے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے میں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں سیکیورٹی اداروں کو بھی, ساتھ میں اکانومی کو بھی, ساتھ میں سی پیک جیسے اداروں کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ خراب کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ, کہ ہمیں مزید جو ہے وہ مشکل ہماری بارڈر کے اوپر بن رہی ہے, کہ ہماری سیکیورٹی مزید جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہی ہے, اور اتنا بڑا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ڈیوٹ لائن کا, وہ مشکل میں آ چکا ہے. تو ٹی ٹی پی کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں اور ہمارے لیے مشکل ہو چکی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراس بارڈر کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہمارے منسٹرز, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اگر یہ ہمیں سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہے, اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہمارے جو ڈیفینس منسٹر ہے خواجہ آصف, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے جی, ہم افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کریں گے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھئی 10 بلین کا ٹرانسفر جو ہے ٹی ٹی پی نے افغانستان میں مانگا ہے. اس کا مطلب وہ افغانستان میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں, تو ہم افغانستان بھی اگر بیچ میں آئے گا تو اس کے ساتھ بھی جھگڑا کریں گے. سو اس کا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں, ایک ایسے ویب کے اندر, ایک ایسی جال کے اندر پھنستے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں پروٹیکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ملٹیپل فرنٹس کے اوپر. اب یہاں پہ پولیٹیکل ڈیویژن جو ہے پاکستان کی, سیاسی جو تقسیم ہے, اس سیاسی تقسیم سے اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی مکمل طور پہ فائدہ حاصل کر رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کو اور کیا کرے گی جی, پی ٹی آئی اور ساتھ میں فوج کو آمنے سامنے کر دے گی, مزید اور مزید نفرتیں بڑھیں گی, اور نتیجے کے طور پہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ مزید جو ہے وہ زہر آلود ہوگا, ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پاسبل آپشن ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے. وہ پاسبل آپشن یہی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی یا اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور دشمن کو فائدہ حاصل کرنے نہ دیں. لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ ایگو ایشو ہے تو کافی زیادہ مشکل ہے چیزیں, ٹھیک ہے. تو پاسبل سینیریوز میں 2 پاسبل سینیریوز ہمارے پاس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان اب کیا کر سکتا ہے, یا تو پاکستان افغانستان کے خلاف جنگ لڑے ٹی ٹی پی کی وجہ سے, اور اسی طرح سے اپنی فوج کو انگیج رکھے, اپنا ماحول خراب رکھے, اپنی سیکیورٹی کو مزید جو ہے وہ مشکل بناتا جائے, ٹھیک ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ وہ آگے بات چیت کرے اور بات چیت کر کے ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرے. دوسرا انٹرنلی اب ہمارے پاس جو آپشنز ہیں اس میں آپشن ایک یہ ہے کہ بھائی فوج جو ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, وہ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ملک کا سوچے اور دونوں آگے بڑھے اور ٹی ٹی پی کو فائدہ حاصل کرنے نہ دیں پاکستان کی سیاسی نفرت سے. یا پھر یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہے, نتیجے کے طور پہ ٹی ٹی پی اپنا کام کرتی جائے اور مزید اپنی جڑیں مضبوط کرتے جائے پاکستان کے اندر, اور پاکستان مزید کمزور ہوتا جائے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ٹرائنگل بن رہا ہے, ٹی ٹی پی ورسز ہماری ملٹری, ٹھیک ہے, اور ورسز ہماری اپوزیشن یا پی ٹی آئی, تو یہ بہت ہی جو ہے کرٹیکل جو ہے وہ اینگل ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کیسے اس کو لیں گے, کیا مزید اس کو مزید آگے بڑھنے دیا جائے گا اور مزید نقصان ہوگا پاکستان کا, یا پھر اس کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جی آئی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے.